हेलो। एक छोटा सा बहुत अच्छा आर्टिकल अभी हाल में किसी न्यूज़पेपर में छपा था और उसके विचार मेरे कुछ विचारों से मिलते थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको उससे थोड़ा सा और जागरूक करूं और बताऊं। विद अ क्वेश्चन, आर यू टेकिंग द क्रेडिट ऑफ ऑल योर सक्सेस? रिसेंटली हमारे यहाँ सीए स्टूडेंट्स का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी हुआ था, तो उसमें भी मैं अपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करा था बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली। यूजुअली जब बोलते हैं ना सक्सेस आता है, तो हम कहते हैं कि मेरा आया, मैंने किया, मैंने। लेकिन जब फेलियर आता है तो हम क्या बोलते हैं? उसके कारण, इसके कारण, उसके कारण, तब सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं। जब सक्सेसफुल होते हैं तो हम कहते हैं कि सब मेरे कारण। हमारे बंगाली में एक बहुत फेमस कहावत है, अगर आप बंगाली समझते हैं तो आप समझ पाएंगे। आशी पेलाम कुड़ी दिलो। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम में 80 मार्क्स आता है तो वो बोलता है आशी पेलाम। मतलब पेलाम मीन्स 80 मिला, 80 मार्क्स आया, 80 मार्क्स आया। कुड़ी दिलो, कुड़ी माने 20, 20 जब आता है ना तो बोलता है 20 ही दिया। तब नहीं बोलता 20 मिला, तब ये बोलता है 20 दिया। तो जब फेल होते तो क्या बोलते? 20 दिया। जब पास होते 80 मैंने लाया, 80 मैंने लाया। तो ये एक इंसानी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा अपने सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। बट एक अच्छा सफल इंसान हम उसे ही मानते हैं जो अपने सक्सेस का क्रेडिट कभी खुद नहीं लेता है। इसके ऊपर मैं पहले भी लेवल 5 लीडरशिप वीडियो बनाया हूँ, कुछ सेमिनार्स भी लिया हूँ हमारे स्टडी सर्कल्स में सीए के, इसके बारे में। और स्टूडेंट्स को तो जब तब बताती रहता हूँ। तो आज एक वापस मौका मिला मुझे एक स्टोरी शेयर करने का, महाभारत से, कुरुक्षेत्र के मैदान से, जो उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में छपा था। अभी फेसबुक में भी चारों तरफ घूम रहा है, हो सकता है आपके भी हाथ लग जाए। ठीक है, तो वो आर्टिकल एक स्टोरी को हाईलाइट कर रहा है। हालांकि स्टोरी हमने पहले भी सुनी है, फिर भी आपको वापस बताते कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन लड़ रहा है कर्ण से। दोनों बहुत बड़े योद्धा हैं, आप जानते हैं, शूरवीर, धनुष बाण चलाने में। इधर से अर्जुन बाण छोड़ रहा है, उधर से कर्ण बाण छोड़ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। जो जो अर्जुन बाण छोड़ता, इतना फोर्स होता था उस बाण में कि कर्ण का जो रथ था वो 20-25 फुट पीछे चला जाता था, इतना फोर्स था। वहीं फिर कर्ण भी बाण छोड़ता और अर्जुन का रथ भी 2-3 फुट पीछे जरूर जाता था। तो दोनों में ऐसे चल रहा है, वो इधर बाण छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है। ठीक है, बट जैसे जैसे कर्ण बाण छोड़ता और अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता ना, तो कृष्ण जो अर्जुन के कैप्टन थे, सारथी थे, वो कर्ण का बहुत तारीफ करते। तो साधो साधो, वाह, मतलब क्या क्या बाण छोड़ा है, कर्ण का तारीफ करते। अर्जुन ने एक बार देखा, ठीक है, और ताकत लगा के अपना बाण छोड़ा, कर्ण का रथ और पीछे गया। फिर कर्ण ताकत लगा के बाण छोड़ता तो अर्जुन का थोड़ा सा हिलता रथ, तो भी कृष्ण बोलते साधो साधो, क्या बाण छोड़ा है, मजा आ गया। तो ये अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे मैं जब बाण छोड़ रहा हूँ, उसका रथ 25-30 फुट पीछे जा रहा है, उसका रथ डैमेज हो जा रहा है, आप उसे, मुझे तारीफ में कुछ नहीं बोल रहे हो। और वो हल्का सा बाण क्या छोड़ रहा है, हल्का सा रथ क्या हिल जा रहा है उससे, और आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ये क्या तरीका है? मैं तो जैसे कुछ हो ही नहीं, मैं हर बार ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ तो भी आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो। तो इस उपलक्ष्य में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तेरे रथ पे मैं बैठा हूँ, तेरे रथ के ऊपर हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं, तेरे रथ के चक्के पर शेषनाग बैठे हुए हैं कि वो रथ चक्का गिर न जाए। तब भी वो कर्ण ऐसा बाण छोड़ पा रहा है कि अपना रथ
इतना हल्का हिल भी रहा है ना, उसके रथ पे तो कोई नहीं है, तो तुम्हारा बाण सिर्फ वो 25-30 फुट पीछे जा रहा है तो भी क्या, लेकिन तुम्हारा रथ हिल जा रहा है मतलब उसमें कला है। ये सुनते ही अर्जुन का जो बाण चलाने का घमंड था ना, वो चूर हो गया। कि उसका सक्सेस का कारण वो खुद नहीं था, उसका सक्सेस का कारण वो सारथी, हनुमान जी, शेषनाग, अदर फैक्टर्स आर ऑलवेज वर्किंग to give you success. You just can't consider yourself as the person. इसी बात पे एक और बात आती है, जब अर्जुन युद्ध जीत गया ना तो उसके मन में ऐसे आ गया था, मैं नहीं होता ना तो शायद ये युद्ध नहीं जीता जाता, कि मेरे जो बाण चलाने का जो स्किल था उसके कारण मैंने जीता। सो कृष्ण समझ गए थे ये बचपना करेगा, ये अहंकारी बनेगा, इसलिए जब रथ साइड किया गया, मैदान खत्म हो गई, तो मतलब युद्ध मैदान में युद्ध खत्म हो गई तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला चलो रथ से उतरो। अर्जुन घबरा गया, अरे ये क्या, आप सारथी हो, आप उतारो मुझे, वेलकम करो, मैं युद्ध जीता हूँ। कृष्ण डांट के बोले अर्जुन रथ से उतरो जल्दी, जैसा कहा वैसा करो। तो अर्जुन समझ नहीं पाया ये क्या हुआ, बट सिंस कृष्ण बड़े थे, मानता था, तो बात मान लिया और उतरा। जैसे ही वो उतरा, कृष्ण वापस रथ से उतरे, कृष्ण उतरे रथ से, और रथ से उतरते ही वो रथ चकनाचूर हो गया, जल के भस्म हो गया तुरंत। ये सीन देखते अर्जुन समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें याद है कर्ण से जब तुम्हारा युद्ध हो रहा था, तो उसी समय ये रथ भस्म हो चुका था, जल चुका था, भस्म हो चुका था, बस वो तो हम बैठे थे, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो अर्जुन को समझ में आया कि ये युद्ध मैंने अकेले नहीं जीता है। कहते हैं कि अगर शायद वो रथ रह जाता ना, तो अर्जुन शायद प्रतीक स्वरूप उस रथ को रखा होता और हमेशा उससे और ज़्यादा अपने अंदर घमंड महसूस कर रहा होता कि इसी रथ से मैंने ये युद्ध जीता है ना। कोई चीज़ से अगर आप कोई चीज़ काम कर आते हो तो उस चीज़ को फिर आप खोना नहीं चाहते, उससे आपको आपका अगेन वो प्राइड, आपका ईगो मसाज होते रहता है कि मैं हूँ। इसलिए वो रथ को वहीं भगवान बोले जला के ख़त्म करके जाओ, जैसे कि तुम कुछ थे ही नहीं, मैदान में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े थे जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाए, अब तुम वापस जा रहे हो, खाली खाली जाओ एकदम। अपने स्किल को आप अपने साथ रख सकते हो, बट खाली आपके स्किल पे आपका सक्सेस नहीं है। सक्सेस इज ऑलवेज विथ सेवरल फैक्टर। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट में सिर्फ आपका ही बुद्धि से सक्सेस नहीं है, हमारा थोड़ा योगदान है, पेरेंट्स का सेक्रीफाइसेस है, दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूट का योगदान है, प्लस उस समय का माहौल है, उस समय का एग्ज़ाम सेंटर है, इन्विजिलेशन है, उस समय आपको एग्ज़ाम में ले जाने वाला कोई ड्राइवर है, बस है, ट्रेन है, आपका ख्याल रखने वाला कोई है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। ऐसे ही कोई बिज़नेस में भी सक्सेसफुल होता है, हम एसजीसी में थोड़े से अगर आज कुछ भी हैं तो सिर्फ मेरे कारण ही है क्या, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। मेरे मेंटर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सारे टीम मेम्बर्स हैं यहाँ पर। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स वर्किंग। बोलते एक स्विमर जब स्विमिंग का कंपटीशन जीत जाता है तो सिर्फ वो स्विमर जो स्विमिंग किया था वही अपने सक्सेस का अधिकार है क्या? नहीं, उसके कोच पे उसका सक्सेस का अधिकार है, उसके स्विमिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर पे उसका सक्सेस का अधिकार है, उसके टेलर पे इसका सक्सेस का अधिकार है, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उस दिन का होटल, उस दिन का खाना पीना, उस दिन का वातावरण, उस दिन का एनवायरनमेंट, उस दिन उसका हेल्थ ठीक था कि वो सक्सेस के लिए दौड़ पाया। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स कि आप सबको क्रेडिट दे नहीं सकते। इसीलिए हमेशा सुप्रीम लॉर्ड को, हमेशा जिसको भी आप मानते हो, कोई सुप्रीम पावर अगर एग्जिस्ट करता है तो सक्सेस का क्रेडिट देने में उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मानते हो चलो तो कोई नहीं है, आप अपने आसपास जिसको दिखे, पत्ता दिखे, पौधा दिखे, हवा दिखे, पानी दिखे,
जो दिखे आपको उसको ही क्रेडिट दे दो, जो लोग दिखे उसको ही क्रेडिट दे दो। अपने अगर क्रेडिट रख लिया तो बस गड्ढा खोदना अपने लिए शुरू कर दिया। बस ऐसे ही एक छोटी सी बात थी, सोचा शेयर करें, आपको अच्छा लगेगा। एंजॉय, टेक केयर।